आई एम रियली सॉरी आस्था। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी सजा बार बार मेरे आई बाबा को दी जा रही। मैंने कहा था आपसे, आपके घर वाले चाहे जो भी कहना चाहे मुझसे कह सकते, लेकिन मेरे आई बाबा की इतनी बेइज्जती मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। आप ही मुझे बताएं, ऐसा क्या करूं जिससे आपके घर वाले मुझसे खुश हो। अब से ऐसी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। आप पहले भी ये प्रॉमिस कर चुके हैं श्लोक, लेकिन क्या हुआ आज फिर से। ट्रस्ट मी आस्था, वन मोर टाइम। अब से ऐसा नहीं होगा, और अगर अब ऐसा हुआ तो मैं अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारा और तुम्हारे आई बाबा का साथ दूंगा, ठीक है? कहने को तो हम लोग शादी करने जा रहे हैं। मैंने हमेशा देखा और सुना है, शादी जैसे ओकेजन में हमेशा हर जगह खुशियां ही खुशियां होती, हर जगह सेलिब्रेशंस होते हैं, लेकिन हमारी शादी सेलिब्रेशंस तो दूर की बात है, दोनों परिवारों में इतनी कड़वाहट है और दिन बर दिन उन दोनों के बीच का ये तनाव बढ़ता जा रहा है। आस्था, परेशान मत हो, बस कुछ ही दिनों की तो बात है ना, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब हमें सब साथ में खुश देखेंगे ना, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और दोनों परिवार के बीच में जो तनाव है वो भी खत्म हो जाएगा। पर अभी सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो सकता? मैं जानता हूं, हर दुख आने वाली सुख की चिट्ठी होती है। तुम देखना, हमारी किस्मत में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, और मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं। हर दुख को तुम तक पहुंचने से पहले मैं खत्म कर दूंगा। मेरा यकीन मानो, शादी के बाद सब कुछ ठीक ही होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी हम इतने बेबस नहीं हैं क्योंकि आस्था हमारे घर में है, अग्निहोत्री परिवार की बहू नहीं बनी है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, पर गलत नहीं है कशाचा विचार करो, तुम्हारी परेशानियों का या अपनी बेटी की खुशियों का। मुझे लगता है कि हमें आस्था को उन चिट्ठियों के बारे में बता देना चाहिए। शायद सब पढ़कर उसे समझ में आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। सच जानकर शायद वो श्लोक से शादी करने से इनकार कर दे। आखिर ही उसकी जिंदगी का सवाल है, हम उसके आई बाबा हैं, हम उसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकते हैं? देखो, जल्दबाजी में आकर ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। हम तो तब पछताएंगे अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया। जब से आस्था और श्लोक की शादी तय हुई है सब कुछ गलत ही तो हो रहा है। मेरी मानिए, ये शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आस्था, श्लोक, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आई बुला रही। सुनो, अपने आई बाबा से कहना मैंने कहा बिल्कुल फिक्र ना करें, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। ये सारी सुहाग की निशानियां कोई हमें क्यों भेजेगा भला? ऐसा क्यों कोई लिखेगा कि श्लोक का एक अतीत है? मैं मानती हूँ कि आस्था बड़ी हो गई है, अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक है उसे, लेकिन अगर वाकई में श्लोक का एक अतीत है फिर हमारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। मुझे आस्था से बात करनी होगी।
सब देखने के बाद क्या सोचा है तूने आस्था? तू क्या करना चाहती है? आई, मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है। ये जरूर किसी की साजिश है मुझे और श्लोक को अलग करने की। आस्था, तू क्यों नहीं समझ पा रही है बात को? साफ पता चलता है कि अंजलि जी इस रिश्ते से खुश नहीं है। देखिए, तेरी जिंदगी का सवाल है आस्था, एक बार और सोच ले तू। आई पर श्लोक। क्या श्लोक आस्था? 4 दिन का प्यार दिखाना बहुत आसान होता है, घर संसार निभाना बहुत मुश्किल। तू मेरी बात को क्यों नहीं समझ पा रही है? शादी से कभी खुश नहीं रह पाएगी आस्था, कभी नहीं। तू बस इस शादी को तोड़ दे। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं तो आप लोगों को दुखी करना चाहती हूँ और ना ही श्लोक को छोड़ सकती हूँ। मैं नहीं जी सकती श्लोक के बगैर। आस्था, कालिंदी, बस। मैं जानता हूँ आस्था, तुम तकलीफ में हो, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारे माँ बाबा की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी जिस दिन वो हमें खुश देखेंगे। ऐसा होगा ना? ऐसा ही होगा। मैं जानती हूँ श्लोक, अगर आप मेरे साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आप आई बाबा को भी हमेशा खुश रखेंगे, जानती हूँ मैं। जानती हूँ। मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों को क्या तकलीफ है, पर कम से कम तू तो हिम्मत मत हार। माँ का दिल बेचैन होना लाजमी है, पर इस समय तुझे उसे समझाना चाहिए कि हमारी आस्था के साथ कुछ गलत नहीं होगा। देख लेना, जितनी खुशियां हमने आस्था को यहाँ दी है ना, उससे कई ज्यादा खुशियां श्लोक उसे देगा। लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और हमारे सामने आ रहे हैं, वो तो आप देख रही हो। खुद को तो मैं जैसे तैसे संभाल लूंगा, लेकिन एक बाप के दिल में जो डर घर कर गया है, उसका क्या करूं? तेरे इस डर को खत्म करने के लिए और हमारी आस्था की आने वाली जिंदगी की खुशियों के लिए मैं रेणुका माँ के मंदिर नंगे पैर जाऊंगी। और देख लेना, माँ के आशीर्वाद से हमारी बच्ची की झोली खुशियों से भर जाएगी। बस, अब उदासी छोड़ दे। तुम दोनों को बहुत काम करने हैं अब। उशीर झालाय, चल सो पोया।
गुरुजी, अंजलि अग्निहोत्री, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।